नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं एक्टर हितेन तेजवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आपका एक नया गाना है जो देश प्रेम की बात करता है। स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे गाने का नाम है मेरा प्यारा हिंदुस्तान और हमारे प्यारे हिंदुस्तान के ऊपर ये गाना है। और कैसे एक सिपाही की लाइफ में क्या होता है, उसकी जिंदगी, वो भी हमारी तरह एक आम इंसान होता है, ये की कोशिश है। और कैसे कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और कैसे अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है फोर फ्रंट पे और जाके बॉर्डर पे जाके तैनात रहना पड़ता है, वो है 3.5 मिनट में दिखाने की कोशिश। ओके, चलिए, गाने की कहानी भी आपने बता दी है। मैं कहानी पूछने वाला था, कहाँ पर शूट हुआ है? और जाहिर सी बात है, देश प्रेम की बात थी, देश की बात थी, तो एक बार में आपने हामी भर दी होगी। कहाँ से शुरू हुआ था इस गाना बनने का? इस गाने के बनने का सफर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? किसने अप्रोच किया था? कितने दिनों में बात बनी, फिर शूटिंग हुई? मेरे पास ये गाना आया है, ये इसके म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक राइटर जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, कौशल लेके आया मेरे पास और उसने बताया कि भाई एक गाना है, आप पहले सुन लो। वो भी देखना चाहते थे कि मुझे पसंद आता है, नहीं आता है, कैसा लगता है। जैसे ही मैंने सुना, मैंने बोला गाना तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, आप बताइए क्या करना है। तो बोला ये हम लोग शूट करेंगे और ये इसका प्लानिंग हमने किया है, हम लोग गुजरात में करेंगे। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और वहां से शुरू हुआ कि भाई हमने बोला कि भाई शुरू करेंगे। 2 दिन में हमने शूट किया, बड़ा मजा आया और गुजरात में जाके शूट किया हम लोगों ने। ओके, देश प्रेम की बात होती है हितेन जी, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर सबका अपना अपना रिएक्शन होता है अलग अलग। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको बार बार कचोटते हैं कि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए? तो कौन सी बातें? देश में अगर हम ऐसा देखें तो एक ही मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले तो आई थिंक अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ठीक होना चाहिए था। अब सब जगह मेट्रो बन रहा है, तो सब कनेक्टिविटी बन रही है धीरे धीरे, बट उसको भी थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रैफिक जिसका बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक हो रही है और होती थी, अब मेरा ख्याल है अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। स्लोली एंड स्टेडीली हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे भारत की तरफ जो आई थिंक हमारे आने वाली जनरेशन को देखने मिलेगा, क्योंकि उनको मेरा ख्याल है पूरा कनेक्टेड मिलेगा सब कुछ। पहले हमारे पास क्या था कि रेल, बस, ऑटो, टैक्सी, ये सब तो थे ही ऑफ कोर्स, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाएगा वो है मेट्रो। अब वो मेट्रो हो जाएगा, हम सबको कनेक्ट करेगा हर जगह से और लोगों का ट्रैवलिंग टाइम भी कम होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, क्योंकि मेरा कॉलेज था जय हिंद कॉलेज, मैं बोरीवली से जय हिंद कॉलेज ट्रैवल करता था, तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है। और टाउन जाने का मतलब, अगर किसी को बोले आज की तारीख में कि अभी हमें यहाँ से अभी जाना है चर्चगेट बोरीवली से या अंधेरी से, तो वो सोच के ये डर लगता है कि यार 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा ट्रैवलिंग में, और कार से गए तो ज्यादा टाइम लगेगा, ट्रैफिक इतनी होती है। तो ये अभी कनेक्टिविटी हो रही है, ये एक सबसे पहली दिक्कत थी इंफ्रास्ट्रक्चर के, जहाँ लग रहा था कि भाई ये थोड़ा सा मुद्दा ठीक होना चाहिए, तो अब आगे चल के ठीक हो जाएगा वो, आई एम श्योर। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है किसी भी तरह से गांव मतलब इंटीरियर से इंटीरियर में भी ये बात पहुंचानी है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी हो रहा है धीरे धीरे, ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, और वहां पे भी इंटरनेट पहुंचने लगा है, बट अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये हर एक गांव में, हर एक जगह में ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए, जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा जो आपको कचोटता है कि किस बात पे हमें? मतलब क्या है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी मतलब तरह से या किसी भी डिपार्टमेंट में वो हमसे कम है। इक्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें भी बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। और
कहीं कहीं पे पे स्केल भी, बिकॉज क्योंकि महिला हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये मुझे लगता है तहे दिल से। अपने गाने में के बारे में कोई और ऐसी बात जो मैंने पूछा ना हो लेकिन आपको लगता है कि दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, इस गाने की शूटिंग के दौरान या गाने से जुड़ा कोई किस्सा या इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान की बात जो आप शेयर करना चाहें? क्या है ना कि बहुत सारे देशभक्ति पे गाने आए हैं, मगर बहुत कम गाने हैं जो दिल को छू जाते हैं। अब चैलेंज हमारे सामने ये था कि ये गाना तो था ऐसा क्योंकि इसके बोल बड़े प्यारे हैं, बना बहुत अच्छा है, अब विजुअल्स मैच करने थे। क्या होता है कि आजकल का जो मीडियम है उसमें विजुअल्स भी उतने ही प्यारे होने चाहिए, उतने ही अच्छे होने चाहिए। तो वो एक हमारे चैलेंज थी। दूसरी चैलेंज सबसे बड़ी बात ये होती है, जो लोग मतलब देखते हैं उन्हें तो मजा आता है, लेकिन 3-3.5 मिनट में पूरी कहानी बतानी होती है, जिसका एक बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है। तो ये एक चैलेंज थी। कभी कभी लग रहा था कि कैसे होगा ये, कैसे होगा, मतलब, बट जब पूरा शूट हुआ और जब पूरा देखा तो ऐसा लगा, अरे वाह क्या बात है, इसकी विजुअल्स भी उतने ही प्यारे हैं और मैच होते हैं, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएंगे।